हेलो। मेरा नाम सत्यजीत शेठ है। मैं सूरत गुजरात हिंदुस्तान भारत में काम करने वाला एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ। बी मैकेनिकल और एमबीए किया है। उसके बाद करीब 33 साल का अनुभव है मेरा इंडस्ट्री कंसल्टिंग एकेडमिक्स ट्रेनिंग वगैरह में। तो मैं इस यूट्यूब के मेरे चैनल पे मैनेजमेंट और अलग अलग टॉपिक्स पे विषयों पे वीडियो ब्लॉगिंग व्लॉगिंग या वीडियोस यूट्यूब वीडियोस रखूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें, सुने, समझें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एट्सेट्रा, तो मुझे आनंद होगा। मैं ये एक इंट्रोडक्शन है, परिचय करवा रहा हूँ आपसे, कर रहा हूँ आपसे, दे रहा हूँ अपना। तो अपने बारे में थोड़ा बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या होता है और लोग क्यों मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक ऐसा है जैसे कि आप किसी कंसल्टिंग फिजिशियन को, किसी डॉक्टर को मिलने चले गए। आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, हेल्थ में फ़िटनेस इम्प्रूव करनी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, एमडी के पास जाते हो, फिजिशियन के पास, कंसल्टेंट के पास जाते हो और वो निदान करता है डायग्नोस करता है कि ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, ये उपचार की ज़रूरत है, ये दवाई लेने की ज़रूरत है, ये सारवार की ज़रूरत है, चिकित्सा की ज़रूरत है और आप ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या बेहतर होगी, सेहत अच्छी होगी, तबीयत अच्छी होगी, फिटनेस अच्छी होगी, इम्प्रूवमेंट होगी या जो भी होगा। फ़र्क ये है कि डॉक्टर लिख के रुक जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन फॉलो करने का काम फिर आपका है। डॉक्टर आपके मुंह में दवाई डालने नहीं आएंगे। जबकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो हैं वो संस्था के डॉक्टर हैं। वो बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस की संस्था हो या नॉन बिज़नेस की संस्था भी हो सकती है, बिज़नेस करने वाली कंपनी भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकता है, कोई भी किस्म की संस्था हो सकती है। तो संस्था के डॉक्टर के रूप में कंसल्टेंट्स दवाई खिलाएंगे भी सही, अमल भी करवाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे। खाली सलाह नहीं देंगे, सलाह का इम्प्लीमेंटेशन हो, अमल हो, वो भी देखेंगे, आपके साथ रह के, आपके साथ जुड़ के उसको इम्प्लीमेंट कराने में आपकी सहायता करेंगे। तो ये एक फ़र्क है। अब किस किस विषयों में लोग काम करते हैं कंसल्टेंट्स। इम्प्रूवमेंट करनी है कंपनी की वर्किंग में, जैसे कि अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ होते हैं। जनरल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, मानव संसाधन का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उत्पादन का है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है। ये सब एरियाज़ में लोग काम, कंसल्टेंट्स हेल्प करते हैं। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी है, कार्यक्षमता बढ़ानी है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करनी है, गुणवत्ता सुधारनी है, कॉस्ट कम करना है, डिलीवरी इम्प्रूव करनी है, सेफ्टी इम्प्रूव करनी है, सर्विसेज इम्प्रूव करना है, मोरल या मोटिवेशन या उत्साह का लेवल संस्था में बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ों में कंसल्टेंट्स हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इम्प्रूवमेंट करने में, जल्दी से, अच्छी तरह से, सुआयोजित तरह से ग्रोथ करने में भी कंसल्टेंट्स वैल्यू एडिशन और हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली बिज़नेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की एक पूरी डिसिप्लिन, एक पूरा शास्त्र बनाया गया है। एमबीए के लोग, ये लोग एमबीए का पूरा कोर्स करते हैं जैसे कि, तो एक मैनेजमेंट की एक डिसिप्लिन बनी है, एक शास्त्र है, एक पथी है, जैसे कि एलोपैथी है। तो ये जो मॉडर्न साइंटिफिक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं, और जो संस्थाएं अपने हिसाब से चल रही हैं, फैमिली मैनेज बिजनेस है, पुरानी तरीके से चल रहा है, कंजर्वेटिव तरीके से चल रहा है, पारंपरिक रूप से चल रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा है, उसमें क्या वैल्यू एड प्रोफेशनल साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकती है, सोने पे सुहागा जैसा, कि दोनों का अच्छा आपको, दोनों दुनिया का, दोनों बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स आपको मिल सके। तो ये वैल्यू ऐड करने में कंसल्टेंट्स सहायता कर सकते हैं। अब कोई खुद क्यों नहीं करेगा और किसी बाहर वाले को, कंसल्टेंट्स को क्यों इनवाइट करेगा। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि आप अपने
रूटीन में बिज़ी हो और ये सब करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास या आपकी टीम के पास, तो ये किसी को जैसे आउटसोर्स किया, उसने ये काम किया डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और वो निकल गए। एक ये है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, बात पूरी हो गई। कभी कभी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जानकारी नहीं होती कैसे करना क्या करना, तो बाहर का एक्सपर्ट आएगा तो वो ऑब्वियसली वो जानकारी नॉलेज लेके आएगा, तो आपको सहायता मिलेगी। कभी कभी संस्था के लोग आपकी नहीं सुनेंगे क्योंकि आप तो घर के हो, बाहर वाला सुनाएगा तो उसका इम्पैक्ट या उसका असर ज़्यादा रहेगा, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। बच्चे टीचर से पढ़ते हैं, आपसे नहीं पढ़ते, जैसी बात है ये। कभी कभी आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए, आपके मन में है कि ये है लेकिन क्या मैं सही हूँ, तो कंसल्टेंट एक वेरिफिकेशन आपको दे सकता है, एक सेकंड ओपिनियन दे सकता है। तो इन अलग अलग वजह से कभी कभी आपको एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए। आप अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो कि आप डिटैचमेंट से अपने आप को उससे जुदा करके नहीं देख सकते, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो। आपको अपने आप को देखने के लिए भी किसी तीसरी आँख की ज़रूरत है। खुद का चेहरा देखने के लिए किसी को आपको आईना आपके सामने रखना पड़ेगा। तो कंसल्टेंट एक ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल, फ्रेश पर्सपेक्टिव, थर्ड आई, तीसरी आँख की तरह लाता है। कभी कभी आपको लोग बता नहीं पाते और कंसल्टेंट आपके लेवल पे है तो आपको सच सच बता पाएगा। कंपनी के लोग ये बताने से कभी कभी झिझकते हैं। और कंसल्टेंट अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग क्लाइंट के साथ अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी जगह पे एक्सपोज़र लिया है, अलग अलग टाइप की कंपनियों में, संस्थाओं में थियरी देखी है, प्रैक्टिस देखी है, तो मल्टी फेसेटेड नॉलेज उनके पास होता है। आप एक ही चीज़ कर रहे हो तो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस उन्होंने देखी है, तो आपको कुछ उसमें से नया मिल सकता है। तो ये सब वजह है जिससे, और एक से दो भले, एक और सर आपके साथ जुड़ता है, एक और इंडिविजुअल या एक और टीम आपके साथ जुड़ती है, पढ़े लिखे अच्छे प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं, तो कुछ तो नया लाएंगे, कुछ तो वैल्यू ऐड करेंगे ही, स्वाभाविक है। तो इस अलग अलग वजह से कंसल्टेंट्स का इस्तेमाल लोग करते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है। मेरा नाम जैसे मैंने बताया सत्यजीत शेठ है। मेरी वेबसाइट का URL है www.changeagents.co.in, मतलब www.changeagents.co.in। ईमेल ID है changeagents.srt@gmail.com, मतलब changeagents.srt@gmail.com। सेल फ़ोन नंबर है 9824339442, और ये मैं आपको एक बार दिखा भी दूं तो आपको सहूलियत रहेगी। सत्यजीत शेठ, www.changeagents.co.in, changeagents.srt@gmail.com, और सेल फ़ोन नंबर है 9824339442। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं मैनेजमेंट और अलग अलग टॉपिक्स पे इस चैनल पे, मेरे चैनल पे वीडियोस रखूँगा। आप यह चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए, मुझे खुशी होगी। मिलेंगे बाद में। थैंक यू।